एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का जो प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है इस मॉडल पेपर को संपूर्ण रूप से किस तरीके के प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। आप इस वीडियो को जरूर देख लें। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं जो ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो कि 20 प्रश्न होंगे और इनका उत्तर आपको OMR शीट में कैसे फिल करना है संपूर्ण हल कराने वाला हूं इस पेपर का। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो यहां पर खंड आ, यहां पर लिखा हुआ है खंड आ, और खंड आ का यहां पर आप देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। पहला विकल्प है का वाला विकल्प बालकृष्ण भट्ट, खा विकल्प है बाबू गुलाब राय, गा विकल्प है श्याम सुंदर दास और घा वाला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। तो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ए वाला यानी का वाला ऑप्शन सही है। तो जब आप OMR शीट में इसका आंसर भरेंगे यानी उत्तर भरेंगे तो आपको करना क्या है, ये जो का लिखा है इसे ए मान लीजिए, ये बी है और ये सी तथा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आपकी OMR शीट में कुछ इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं OMR शीट का मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है इसमें भी निर्देश, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। आप OMR शीट को किस पेन से भरेंगे, काले बाल पॉइंट पेन से भरेंगे, यानी आपको किसी भी अन्य कलर के पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए आपके जो 20 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 5 तक, 6 से लगाकर 10 तक, 11 से लगाकर 15 तक और 16 से लगाकर 20 तक, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहां पे फिल करना है। तो यहां पर आप देख लीजिए पहले प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, ए वाला यानी बालकृष्ण भट्ट सही है। तो यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपको यहां पर फिल करना है। ए वाला ऑप्शन सही है, इसलिए इस गोले को काला कर देना है। अगर बी सही होता तो बी वाला, तीसरा सही होता तो सी वाला और डी सही होता तो डी वाला। इस तरीके से आपको गोला काला करना है। अगला प्रश्न है यहां पर दूसरा, गोदान किस विधा की रचना है। पहला विकल्प कहानी, दूसरा विकल्प उपन्यास, तीसरा विकल्प निबंध और चौथा विकल्प है नाटक। तो राइट आंसर क्या है, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है और यह किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए दूसरे के आगे कौन सा गोला काला किया जाएगा, बी वाला गोला, यानी दूसरा गोला यहां पर मैंने काला कर दिया है। आपको मैं हल करके बता रहा हूं, डेमो दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको इसी तरह के प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करना है। तीसरा प्रश्न यहां पर है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। पहला विकल्प है कुल 5 पात्र हैं, दूसरा विकल्प है कुल 4 पात्र हैं, तीसरा विकल्प है कुल 12 पात्र हैं और चौथा विकल्प कुल 10 पात्र हैं। तो सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, दूसरा विकल्प सही है, कुल 4 पात्र हैं। तो 3 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहां पर, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। पहला विकल्प राधा कृष्ण दास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो चौथे में भी बी वाला ऑप्शन सही है। तो चौथे में भी
आपको बी वाला गोला काला कर देना है। जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी गोले को काला करना है और गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ये नहीं करना है कि जरा सी बिंदी रख दी बस हो गया। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं इसी तरह से काला कर दीजिएगा। और अगला है प्रश्न संख्या 5, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है मध्यकाल, दूसरा विकल्प है श्रृंगार काल, तीसरा विकल्प है वीरगाथा काल और चौथा विकल्प है युद्ध काल। तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल। पांचवे का कौन सा सही हो गया? सी वाला ऑप्शन सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो यहां पर पांचवे का सी वाला गोला मैंने काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो यहां पर पहला विकल्प है नरपति नाल, दूसरा विकल्प है चंद्रबरदाई, तीसरा विकल्प है दलपति विजय और चौथा विकल्प है विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। राइट आंसर क्या है? चंद्रबरदाई, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो 6 नंबर यहां पर लिखा है, यानी छठे प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? यहां पर पहला विकल्प है सूफी काव्यधारा, दूसरा विकल्प है कृष्णाश्रयी शाखा, तीसरा विकल्प है ज्ञानाश्रयी शाखा और चौथा विकल्प है प्रेमाश्रयी शाखा। तो सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णाश्रयी शाखा। दूसरा ऑप्शन इसमें भी सही है, इसलिए 7 का बी वाला गोला मैंने यहां पर काला कर दिया है। अगला है प्रश्न संख्या 8, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? पहला विकल्प है धर्मदास, दूसरा विकल्प है कबीरदास, तीसरा विकल्प है सुंदरदास और चौथा विकल्प है मलूकदास। तो साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? दूसरा विकल्प सही है कबीरदास। कबीरदास जी की रचनाएं हैं। और यहां पर प्रश्न संख्या 8 का भी बी वाला गोला काला किया जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र के अनुसार बी वाला ऑप्शन ही सही है। प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से है, देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। और यहां पर आप देख लीजिए पहला विकल्प क्या है? श्रृंगार रस, दूसरा विकल्प है वीर रस, तीसरा विकल्प है शांत रस और चौथा विकल्प है करुण रस। तो यहां पर करुण रस तो है नहीं और ना ही वीर रस है और ना ही शांत रस है, क्योंकि पंक्ति में लिखा है देखि रूप लोचन ललचाने, अर्थात रूप को देखकर लोचन अर्थात नयन नेत्र ललचाने लगे। तो यहां पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। तो 9 वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर 9 के आगे ए वाला ऑप्शन आपको गोला काला कर देना है, मैंने यहां पर किया है। और गोला काला करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पेन इधर उधर कहीं पर भी ना चले, इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है। और ये जो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यहां पर अंक भी लिखा है, नंबर भी लिखा है। तो आप ध्यान देंगे कि जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंक के होंगे और ये सभी बहुविकल्पी होंगे, और जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। और कैसे फिल करना है आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। यहां पर 10 नंबर का प्रश्न है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। तो यहां पर विकल्प है 11 मात्राएं, दूसरा विकल्प है 16 मात्राएं, तीसरा विकल्प है 20 मात्राएं और चौथा विकल्प है 13 मात्राएं। तो बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यह क्या है? चौपाई छंद है। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। तो 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी वाला, यानी दूसरा सही हो जाएगा। तो यहां पर 10 का मैं बी वाला गोला काला कर दूंगा, और जो भी सही होगा आपकी परीक्षा में, जो भी ऑप्शन सही होगा आप उसी को काला करिएगा।
प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार है। पहला विकल्प है उपमा अलंकार, दूसरा विकल्प है अनुप्रास अलंकार, तीसरा विकल्प है श्लेष अलंकार और चौथा विकल्प है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है, 11 का बी। यहाँ पर आप देख लीजिए इस साइड में 11 का बी वाला गोला सही करेंगे हम। 11 का बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए 11 का बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है। प्रश्न संख्या 12 है, यथाशक्ति का समास विग्रह है। यहाँ पर पहला विकल्प है शक्ति प्लस अनुसार, दूसरा विकल्प है यथ प्लस शक्त, तीसरा विकल्प है यथा प्लस शक्ति, तीसरा के बाद चौथा विकल्प है यथ प्लस अनुसार। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, यानी पहला विकल्प है शक्ति प्लस अनुसार। 12 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहला गोला काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? और यहाँ पर पहला विकल्प है समता सूचक, दूसरा विकल्प है योजक, तीसरा विकल्प है संक्षेप चिन्ह और चौथा विकल्प है अल्प विराम। तो माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है योजक चिन्ह, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो 13 का कौन सा सही हो जाएगा? ए बी सी, सी वाला ऑप्शन सही है, 13 का सी, इसलिए मैंने यहाँ पर सी वाले गोले को काला कर दिया। और आपकी परीक्षा में प्रश्न के अनुसार जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। अगला है प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न संख्या 14, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। यहाँ पर पहला विकल्प है कलश, दूसरा विकल्प है हड्डी, तीसरा विकल्प है अश्रु और चौथा विकल्प है अग्र। तो अस्थि शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? हड्डी हो जाएगा, यानी 14 का कौन सा विकल्प सही है? बी वाला विकल्प सही है, अस्थि शब्द का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, अज्ञान का विलोम है। अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है प्रखर, दूसरा विकल्प है ज्ञान, तीसरा विकल्प है ज्ञानी और चौथा विकल्प है तेज। तो अज्ञान का विलोम क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 का बी वाला सही है, इसलिए मैंने यहां पर 15 का बी वाला गोला काला कर दिया है। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है विलोम, दूसरा विकल्प है पर्यायवाची, तीसरा विकल्प है उपसर्ग और चौथा विकल्प है प्रत्यय। तो कमल राजीव जलज नलिन आदि क्या कहलाते हैं? ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के पर्यायवाची हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने बी वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। पहला विकल्प है महान प्लस आशयः, दूसरा विकल्प है महा प्लस आशयः, तीसरा विकल्प है महा प्लस शयः, चौथा विकल्प है महा प्लस आलयः। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महा प्लस आशयः, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही है। तो 17 का बी वाला गोला आपको काला कर देना है। और गोला काला करते समय आप ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि आपको किनारे से अंदर को भरते हुए लाना है, बीच से आपको किनारे मत जाइएगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा और आपका जो है नंबर कट जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या, यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न
प्रश्न संख्या 19 जो कि इस प्रकार से है, गच्छन्ति रूप है गम धातु का। यहां पर पहला विकल्प है लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, दूसरा विकल्प है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और तीसरा विकल्प है लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन, चौथा विकल्प है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गच्छन्त रूप है गम धातु का, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 20 है, क्रिय धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है करोतु, दूसरा विकल्प है कुरियातम, तीसरा विकल्प है कुरुत और चौथा विकल्प है अकरोत। तो क्रि धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा? दूसरा ही विकल्प इसमें भी सही है, कुरियातम। तो यहां पर 20 का भी बी वाला गोला आपको काला कर देना है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 20 का बी वाला। तो इस तरह से आपको ये जो आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी वार्षिक परीक्षा में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका उत्तर आपको OMR शीट में कैसे फिल करना है आज के इस वीडियो में मैंने इस मॉडल पेपर के द्वारा बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर इस मॉडल पेपर का जो प्रश्न संख्या 21 है जो कि यहाँ पर वर्णनात्मक रूप से है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो यहां पर खंड बा में जितने प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। तो कैसे आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी परीक्षा की कॉपी पर लिखना है, आप कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी विषय के अन्य मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैंने अन्य महत्वपूर्ण मॉडल पेपर भी बताए हैं और हल भी कराया है। तो आप उन वीडियो को भी शेयर कर दें और 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।